नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि आपसे कौन जलता है, क्यों जलता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। बहुत बार ऐसे कमेंट आए कि प्लीज़ दी इस टॉपिक पर रीडिंग बनाओ, कैंडल वैक्स बनाओ। ठीक है, तो आज बना लेते हैं इस टॉपिक पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कौन आपसे जलते हैं और क्यों जलते हैं। सबसे पहले तो मुझे आपकी कोई फ्रेंड ही दिखाई दे रही है जो आपसे बहुत जलती है। जनरल रीडिंग है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। कोई फीमेल है जो आपसे जलती है, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 25 से 28 के बीच में हो सकती है उसकी उम्र। ठीक है, और जलती है आपकी खूबसूरती से। अगर आप एक लड़का भी है तो भी आप बहुत हैंडसम हो सकते हो। अगर आप एक लड़की है तो आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो। और आपकी पर्सनालिटी, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी जो है, इससे देखी नहीं जाती है। इसको लगता है कि कोई ऐसे इतना ज़्यादा खूबसूरत कैसे लगता है। मे बी वो आपसे खूबसूरती में कम है, बहुत ज़्यादा कम है, और उससे आपकी खूबसूरती देखी नहीं जाती। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ जेठानी या देवरानी हो सकती है। वो हाल ही में उसको ऐसा पता चल गया कि आपके पास भी सब कुछ है, आपको भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। जब से उसको ये समझ में आ चुका है तो वो बहुत ज़्यादा जलने लगी है आपके ऊपर। ठीक है, उसकी राशि हो सकती है स्कॉर्पियो, उसकी राशि हो सकती है पाइसी। ओके, और यहाँ पर एक्वेरियस भी हो सकती है। ठीक है, मुझे यहाँ पर अब हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होती है। जो बात आपसे रेजोनेट होगी रख लो, बाकी का छोड़ दो, स्वाहा कर दो। ठीक है, कोई तो ऐसा यहाँ पर है जिसके ऑफिस में कोई जलता है, और ये कोई मेल पर्सन है जो जलता है आपके ऊपर, और वो आपके टैलेंट से जलता है। जिस तरह से आपका दिमाग भागता है, जिस तरह से आपका दिमाग दौड़ता है, जिस तरह से आपकी क्रिएटिविटी उसको दिखाई देती है, वो जलता है। तो क्या हुआ है, उसने आपकी बदनामी करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, जब इंसान आपकी बराबरी नहीं कर सकता तो वो एक ही काम कर सकता है, वो आपकी बुराई करना शुरू कर देता है। और इसने भी ऐसा ही कुछ किया है। इसने आजकल आपकी बुराई करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो आपके जैसा कभी भी नहीं बन सकता, ये उसको पता है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पड़ोसी बहुत ज़्यादा जेलसी फील करते हैं। एक नहीं, एक से ज़्यादा है पड़ोसी। ठीक है, जो बहुत जेलसी फील करते हैं, आपकी तरक्की पर जलते हैं। या तो अगर आप अभी सक्सेसफुल नहीं हो अपने लाइफ में तो हंसते हैं आपके ऊपर। ऐसा कुछ तो मुझे अलग ही दिखाई दे रहा है, कुछ तरक्की को लेकर प्रॉब्लम है। या तो तरक्की अगर आपकी हुई है तो उससे जलते हैं, अगर नहीं हुई है तो हंसते हैं आपके ऊपर। ठीक है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, भगवान आपके पीठ पीछे है, आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है गाइस। और कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे कि आपके घर वाले आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा आप में एक हिम्मत है कि आप कहीं भी जाओगे तो आपके घर वाले आपको सपोर्ट करेंगे, हिम्मत देंगे। ठीक है, इस वजह से भी आपके फ्रेंड हैं जो जलते हैं। मे बी उनको अपने फैमिली से बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलता है, और जब आपको सपोर्ट मिलता है तो वो जल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसे ही एनर्जी दिखाई दे रही कि आपसे जलने वाले सिर्फ जलते नहीं हैं, तो वो आपकी बदनामी भी करते हैं, भला भला बुरा कह देते हैं आपको। और ऐसा भी है कि आपको पसंद करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और उस इंसान को पसंद करने वाले लोग कम हैं। ठीक है, इस वजह से भी बहुत जलसी फील होती है। कोई तो यहाँ पर ऐसे भी है कि आपकी कोई चाची हो सकती है। ठीक है, वो रिच तो है, दिखने में भी अच्छी खासी है, रिच है, दिखने में अच्छी है, लेकिन फिर भी जलती है। पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है आपसे। और ज़्यादातर मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई देती है कि आप भी बहुत ब्यूटीफुल हो और ये उससे देखा नहीं जाता। उसको ऐसा लगता है कि बस मैं ही अपनी फैमिली में खूबसूरत लगूं। अगर आप उससे ज़्यादा खूबसूरत है तो ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है उसकी जेलसी का। मे बी यहाँ पर कुछ लड़कियाँ ऐसी है कि आपकी चाची आपसे जलती हैं। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 40। ठीक है, 40 उम्र हो सकती है उसकी, 40 साल उम्र हो सकती है। ठीक है, दिखने में अच्छी खासी है, फिर भी जलती है दूसरों के ऊपर, और आपके ऊपर तो बहुत ज़्यादा जलती है, क्योंकि आप उनकी फैमिली का हिस्सा हो, और उसका मानना है कि उसकी फैमिली में उससे ज़्यादा अच्छा कोई और होना ही नहीं चाहिए, और आपको भगवान ने बना दिया है खूबसूरत। तो ये उसकी जेलसी की वजह बहुत बड़ी बन गई है।
उसको बहुत चिढ़ आती है, जब भी वो आपको देखती है तकलीफ होती है, उसके सीने में जलने लगता है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपकी ग्रोथ से ही लोग बहुत ज़्यादा जलते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है, या पढ़ाई में आप बहुत अच्छे हो सकते हो, टैलेंटेड हो सकते हो, मल्टी टैलेंटेड हो सकते हो आप, आपके टैलेंट से भी लोग जलते हैं। अब कोई चीज़ नहीं छोड़ी है लोगों ने कि जिस चीज़ के लिए वो जलते नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे लोगों की वजह से बेचैन होना है, ठीक है। लोग आपसे जलते हैं, इसका मतलब कि वो इंसान कभी भी आपके जैसा नहीं बन सकता, ठीक है। और वो कुछ नहीं कर सकता जलने के अलावा, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो वो सिर्फ जल सकता है। वो आपके जैसा तरक्की नहीं कर सकता, वो आपके जैसा नहीं बन सकता, तो वो आपको नीचे खींचने की कोशिश करता है, ठीक है। उसको पता है कि वो आपके जैसा कभी नहीं बन सकता, तो फिर वो क्या कर सकता है, वो आपकी बुराई कर सकता है, आपसे जल सकता है, लोगों को आपके बारे में गलत बोल सकता है। और लोग भी विश्वास कर देते हैं ऐसे लोगों के ऊपर, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि अरे ये तो हमेशा उसके साथ रहती है या रहता है, तो उसको अच्छी तरह से पता है कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, वो इंसान कैसा है। तो लोग मतलब तुरंत विश्वास कर देते हैं, लोग जो कुछ भी गलत बोल देते हैं आपके बारे में। कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लोग क्या कहते हैं हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये तो सारे ज़िंदगी भर प्रॉब्लम रहने वाला है, कभी भी हमें हर कोई पसंद नहीं कर सकता। कोई ना कोई ऐसा इंसान हमेशा हमारे आसपास रहेगा जो हमसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील करेगा, ठीक है। जब तक हम जिंदा है तब तक ऐसे लोग हमारे आसपास रहेंगे, ठीक है। तो हमें इस बारे में इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ज़्यादातर यहाँ पर फीमेल ही दिखाई दे रही हैं। वो फ्रेंड हो सकती है, चाची, जैसे मैंने बोला चाची हो सकती हैं, और कुछ लोगों के लिए आपकी पड़ोसी हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जो ऑफिस में, मैंने पहले बोला कि आपके कोई कलीग हो सकते हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है आपका टैलेंट देखकर, आपकी खूबसूरती देखकर, जो कुछ भी आप में अच्छाइयाँ है वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मतलब आप अगर स्माइल करके भी उनके पास चले जाओ तो आपकी स्माइल देखकर भी वो जलते हैं। अब क्या करें ऐसे लोगों का जो आपको खुश नहीं देख सकते। तो आप ऐसे इंसान हो जो बहुत भोले हो, आप ऐसे इंसान हो जो दिल की हर बात शेयर कर देते हो, और लोग इसी आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। लोगों को सब कुछ पता चल जाता है, आपकी मजबूरी क्या है, आपकी कमज़ोरी क्या है, और इसी बातों का फ़ायदा उठाते हैं लोग, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको, मैं ये नहीं कहती कि इन लोगों से आपको डरना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि उनको ही उनका कर्मा लगेगा, ठीक है। लेकिन सावधानता के लिए मैं बोल रही हूँ कि आपको ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना है, इनको अपनी पर्सनल बातें आपको शेयर नहीं करनी है। अब ये जनरल रीडिंग है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, लेकिन बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके घर वाले ही आपसे चलते हैं। वो चाची हो सकती है, वो चाची की लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, मतलब घर में, आपके घर में ही आपका बुरा चाहने वाले हैं, आपके घर में ही आपके जलने वाले हैं, आपकी जेठानी, देवरानी कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो देखो ऐसे लोगों से आप बच के कैसे रह सकते हैं, आपकी फैमिली के ही लोग हैं वो, ठीक है। आप चाहकर भी उनसे दूर नहीं रह सकते, लेकिन हाँ, उनके ऊपर कितना विश्वास करना है, क्या करना है, ये सब आपके ऊपर है। उनके साथ कौन सी बातें शेयर करनी है, कौन से नहीं करनी है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। मुझे तो आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज़्यादा जलने वाले दिखाई देते हैं। जिस तरह से आपका जो ड्रेसिंग स्टाइल है, जिस तरह से आप रहते हो, जिस तरह से आप बात करते हो, हर चीज़ उनकी आंखों में जैसे कि बहुत जलसी फील होती है उनको, खलते हो आप उनको, उनसे देखा नहीं जाता। और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो उनको गाइडेंस करते हो, आप उल्टा उनका अच्छा देखते हो, आप उल्टा उनके भले के लिए काम करते हो, और वही लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपसे जलते हैं। तो आपका गुड कर्मा है और उनका बैड कर्मा है। आपको आपका गुड कर्मा मिलेगा और उनको उनका बैड कर्मा। चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैच्योरिटी वैसे तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, फिर भी कभी कभी ऐसे लोगों के ऊपर आप विश्वास कर ही देते हो। ये लोग क्या करते हैं फिर, आपके भोलेपन का तो फ़ायदा उठाते ही हैं, आपके साथ माइंड गेम भी खेलते हैं, ठीक है। झूठ बोलते हैं, माइंड गेम खेलते हैं, ऐसे ऐसे बातें करते कि आप शायद वो सपने में भी ना सोचे कि कोई आपका करीबी ही आपके साथ ऐसा कुछ कर सकता है। ऐसी दुनिया है, दुनिया बहुत, मतलब बोल नहीं सकते दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। तो जब तक हम जिंदा है हमारे जलने वाले हैं,
और कोई जलने वाला है, इसका मतलब आप तरक्की कर रहे हो, ठीक है। अगर आप में कुछ खास ही नहीं होगा, ठीक है, आप ब्यूटीफुल नहीं हो, आप कोई तरक्की नहीं कर रहे हो, आप होशियार नहीं हो, आप टैलेंटेड नहीं हो, अगर आप में कुछ खासियत है ही नहीं तो फिर कोई जलेगा ही नहीं, ठीक है। उल्टा लोग तो आपके ऊपर दया करेंगे कि अरे अरे बेचारा, इसको कुछ नहीं आता, अरे बेचारा इसका ऐसा है वैसा। कुछ तो है आपके अंदर, कुछ तो ऐसी बात है कि वो जलते हैं। तो जलने वाले को जलने दो, जलने वाले का मुंह काला है, जलने दो उनको, ठीक है। उनको पता है कि आप अपने ही टैलेंट के दम पर बहुत आगे जाने वाले हो, इसीलिए जलते हैं गाइस, ठीक है। टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, नंबर टू आपके लिए कुछ खास हो सकता है, ठीक है। नंबर 18 कुछ खास हो सकता है आपके लिए। नंबर 44, 4+4 8 नंबर कुछ खास हो सकता है आपके लिए, ठीक है। इसको हटा देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो, भगवान के ऊपर बहुत विश्वास करते हो आप, ठीक है। नंबर 6 कुछ खास है, गाइडेंस बता देते हैं आपको, ठीक है। नंबर 20, आप में से कुछ लोग मुझे बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो। ऐसा कोई दुख हो सकता है जिससे आप चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हो गाइस। अपने आप को हील करने की आवश्यकता है। नंबर 43 है यहाँ पर, ठीक है। नंबर 38, और यहाँ पर है नंबर 39 कुछ खास हो सकता है। 25 की उम्र से 30 की उम्र तक कोई ऐसी लड़कियां हैं, वो आपकी ज़्यादातर फ्रेंड हो सकती हैं, ठीक है। 3 लड़कियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और मुझे 30 से लेकर 40 तक यहाँ पर 2 लेडीज दिखाई दे रही हैं, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये जो एनर्जी है मैंने बोला ना 30 से 40 लेकर मेल फीमेल हो सकते हैं, और 40 वापस 40 कोई मेल पर्सन हो सकता है जो जलता है। और यहाँ पर 35 की उम्र 2 लेडीज हो सकती हैं। अब आपको रेजोनेट करना है आपके लाइफ में कौन है ऐसा, ठीक है। कोई कॉलेज गर्ल हो सकती है जो कॉलेज में जाती हो, ठीक है, जिसका कभी आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया है, ठीक है, आपने कोई गिफ्ट दिया है उसको। ऐसी भी कोई लड़की है यहाँ पर जो जलती है आपसे बहुत ज़्यादा। ऐसी कोई लेडी है जिसके घर पर आप किसी की मौत पर गए थे, ठीक है, उनके घर में कोई बुजुर्ग की डेथ हुई थी और तब आप गए थे उनके घर में, ठीक है। वो आपसे बहुत जलती है आजकल, पता नहीं क्यों। कोई तो आपके ऊपर बहुत ही नेगेटिव एनर्जी सेंड करता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी। मैं ब्लैक मैजिक वगैरह इन बातों को मानती नहीं हूँ, लेकिन कुछ देखो, अच्छी शक्ति होती है तो बुरी भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी यहाँ पर आई है कि कोई ब्लैक मैजिक जैसा, अब उसको लगता है कि ये होता है, अब उसकी ये विश्वास हो सकता है उस औरत का, ठीक है, या जो भी मेल फीमेल 40 ईयर का है वो, ठीक है, उसका विश्वास है इन बातों पर, और वो कुछ ऐसा करता है आपके ऊपर। उसको लगता है कि उसको फर्क पड़ेगा, उसको लगता है कि आपका कुछ बुरा होगा। कुछ बुरा नहीं होगा आपका, उसका उल्टा उसका ही बुरा होगा। जो कर्मा उसने किया उसको लगेगा, ठीक है। चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और ये जो 2 लेडीज़ में बात कर रही हूँ कि जिनकी उम्र 30 से 35 तक होती है, वो एक लोमड़ी कैसे होती है, बहुत चालाक, बहुत चाप्टर, अपने काम निकलवा लेती है आपसे वो औरत जो भी है 2, ठीक है। आपने काम निकलवा लेते हैं, और जब आपका काम आता है तो आपको इग्नोर कर देते हैं, या कुछ ऐसा रीज़न बता देते हैं कि फिर आप बोले ही ना आगे से कि भाई ये काम मेरा कर दे, और उनके काम तो तुरंत आपसे फटाफट निकाल लेते हैं। आपकी जो अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, चाहे आपकी ब्यूटी में हो, चाहे आपके टैलेंट में हो, चाहे आपकी पर्सनैलिटी में बहुत चेंजेस आए हो, ठीक है, या आपने अपना स्टाइल बदल दिया है, ड्रेसिंग स्टाइल बदला हो किसी ने, फिर आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, चाहे वो अंदर से हो या चाहे बाहर से हो, चाहे आपकी ब्यूटी में हो, चाहे आपके
मैच्योरिटी आई हो आपके अंदर, ठीक है, उसके ऊपर भी बहुत जलने वाले हैं कि ये पहले तो बहुत ही ऐसी ऐरी गैरी थी और आजकल ये कितनी टैलेंटेड बन गई है, इसने तो ये कर दिया वो कर दिया। और अगर ब्यूटीफुल आप आजकल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, पहले इतने ब्यूटीफुल नहीं थे, तो इस बात की भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है उनको कि ये इतनी खूबसूरत अब कैसे हो गई, पहले तो इतनी अच्छी नहीं दिखती थी, पहले तो इतना इसका कलर फेयर नहीं था, पहले तो इतनी ब्यूटीफुल नहीं थी। ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपका कोई तो लॉस हुआ है, ठीक है, और आप उसी में खोए जा रहे हो, उसी के बारे में चिंता करते बैठे हो। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, दुख तो होता है, चाहे इमोशन, मुझे तो आपका इमोशनल लॉस दिखाई दे रहा है, कोई तो इमोशनली लॉस हुआ है आपका और आप बहुत दुखी हो। तो मुझे लगता है कि आप जल्दी से जल्दी इस दुख में से निकल जाओ बाहर। जितना ज़्यादा दुख में रहोगे उतना ही ज़्यादा आप दुख को ही अट्रैक्ट करोगे गाइस। इस दुख से बाहर निकलो। और कोई तो लोग मुझे आपके जो डेवलपमेंट है, आपने जो ग्रोथ किया है अपने अंदर, चाहे फाइनेंशियल ग्रोथ हुआ हो, चाहे आपके अंदर पहले इतनी पावर नहीं थी, आजकल आप बहुत पावरफुल उनको दिखाई दे रहे हो, आपके अंदर बहुत चेंजेस उन लोगों को दिखाई देते हैं और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा जलते हैं, ठीक है। आपके डेवलपमेंट पर, आपकी ग्रोथ पर उनको बहुत ज़्यादा जलन होती है। गाइस, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको इन लोगों से छुपाने की ज़रूरत है। वो कोई भी पर्सनल बातें आपकी हो सकती है, आप बहुत भोले हो और लोगों के साथ शेयर कर देते हो, तो मुझे लगता है कि आपको कुछ तो छुपाने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों के सामने हर चीज़ शेयर करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और भगवान से प्रार्थना कीजिए, जो भी जिस भी शक्ति को आप मानते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, उस भगवान को प्रार्थना कीजिए कि ये जो जलने वाले हैं, ठीक है, इनकी नज़र उतर जाए बस एक बार, ठीक है। और अगर आप मानते हो इस बात को, तो आपको दालचीनी पता है ना, दालचीनी, इसकी पाउडर ऐसे हाथ पर लेना है और आपके घर की जो दहलीज है ना, उसके ऊपर बस उसको फूंक मारना है। मतलब ये अगर दहलीज है तो इसके ऊपर पूरी वो दालचीनी पाउडर फूंक से आपको मारना है पूरे दहलीज पर, ताकि बाहर की नेगेटिव एनर्जी अंदर ना आए और अगर घर में भी कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो भाग जाए, ठीक है। ये उपाय आप कर सकते हो। आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हो, ये बहुत ही ग्रेट रेमेडी है, ठीक है। आप हनुमान चालीसा अगर पढ़ते हो तो कोई बुरी शक्ति आपके आसपास नहीं आ सकती। आप अपने मेन डोर पर हनुमान जी की प्रतिमा लगा सकते हो, ये भी बहुत कारगर है, ठीक है। और बागुआ मिरर लगा सकते हो, किसी की बुरी नज़र नहीं आएगी आपके घर के अंदर, ये भी आप बहुत अच्छी रेमेडी है, ये भी आप कर सकते हो। सिंदूर से स्वस्तिक निकाल सकते हो अपने मेन डोर के ऊपर, ये कुछ आप कर सकते हो जिससे आपकी ये जो एनर्जी है नेगेटिव आपके घर से जाएगी और जलने वाले कितने भी जले आपके ऊपर उसका असर नहीं होगा। और एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि लोग जितना जलेंगे आप उतना ही ज़्यादा ग्रो करोगे, ठीक है। जलने दो, जलने वालों को जलने दो, इन्हीं जलने वाले जितने ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा आप तरक्की कर जाओगे। बस अपने आप को थोड़ा संभाल के रखना, ठीक है, ओके। क्योंकि दुश्मन क्या सोचते हैं पता है आपको, क्या सोचते हैं वो, कहीं आपकी तरक्की ना हो जाए, कहीं आप सक्सेसफुल ना बन जाए अपने लाइफ में, कहीं आपको खुद का बंगलो ना मिल जाए, कहीं आप कार ना खरीद लो। क्या बोलते हैं वो, आप कहीं बंगलो ना खरीदो, तो यूनिवर्स क्या सुनता है, बंगलो, बंगलो आ जाएगा आपके पास। वो सोचते हैं कि कहीं आप ग्रो ना कर जाओ फाइनेंशियली, क्या सोचते हैं वो, फाइनेंशियली ग्रो ना कर जाओ। तो ये ना का अक्षर नहीं सुनते हैं यूनिवर्स, यूनिवर्स सुनते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ। वो जो सोचेंगे आपके लिए कि ये सक्सेस ना हो जाए, तो यूनिवर्स की तरफ क्या जाएगा, सक्सेस। वो जितना ज़्यादा सोचेंगे उतनी ही सक्सेस आपकी तरफ आएंगी। वो जितना ज़्यादा सोचेंगे कि कहीं ये सक्सेस ना हो जाए, सक्सेस ना हो जाए, तो उतनी ही सक्सेस आपकी तरफ आएगी। तो करने दो जो करना है उनको, ठीक है, डरना नहीं है आपको। और कुछ लोग तो इसलिए जलते कि आपके घर में आपको फ्रीडम है और उनको फ्रीडम नहीं मिलता है, ठीक है। और मुझे ज़्यादातर ये आपकी सहेलियाँ दिखाई देती हैं या किसी की जेठानी देवरानी दिखाई देती है कि आपको फ्रीडम मिलता है और उनको नहीं मिलता है। इस वजह से बहुत जलती है, बहुत तकलीफ है उनको। आपके घर वाले जो आपको सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से अगर आपकी शादी हुई तो आपके हस्बैंड आपको जिस तरह से सपोर्ट करते हैं, अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आपके माता पिता जिस तरह से आपको सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा जलते हैं गाइस। और बहुत ही अगर आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत लोग जलते हैं, उनकी नज़र लग जाती है, आप बीमार पड़ते हो,
अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ तो बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हो, इससे सारे प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है। और आपको नवनाथ पता है, कितनों को पता है मालूम नहीं मुझे, नवनाथ जी पता है कि आपको? उनका ग्रंथ आता है एक, ठीक है, आप ढूंढ सकते हो। उसमें 5वां अध्याय है। उसमें जो 5वां अध्याय वो अगर आप पढ़ते हो अपने घर में तो किसी की बुरी नज़र आपके घर पर नहीं पड़ सकती। ठीक है। जो हो सके, मैंने बहुत सारे रेमेडी आपको बताई है, बहुत सारे उपाय बता दिए, उसमें से कोई एक भी आप करते हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।